खुरई नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंडित केसी शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। सम्मेलन में गाडरवारा धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीपक पारेख, प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख उमेश मिश्रा तथा प्रतिभा रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे और अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित दीपक पारेख ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर समाज निर्माण और राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने एकजुटता को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं प्रतिभा रावत ने पंच परिवर्तन विषय पर प्रकाश डालते हुए प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करें, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख उमेश मिश्रा ने अपने संबोधन में जाति भेदभाव समाप्त कर सभी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और एकता से ही सशक्त और संगठित समाज का निर्माण संभव है। सम्मेलन में उपस्थित समाजजनों ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताते हुए सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और एकता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य और नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। खुरई से राज ठाकुर की रिपोर्ट। में प्रभावित होती है, नष्ट नहीं होती, ऐसी पर जरूर आएगा। तो हम ऐसा आग्रह करते हैं कि हमारे परिवार दूर भले हैं, लेकिन हम उनको अपना ही, पड़ोसियों को अपना ही माने। इस पर से बस एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक परिवार था जहां दादाजी थे, तो उनके 4 बेटे थे। अब वो खेती किसानी करते थे, तो पहले प्लास्टिक चलती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। हमारी माता, हमारी दादी, हमारी नानी ने हमें थैले देकर बाजार भेजा है। तो हमारी माँ शक्तियों से आग्रह है कि वह भी अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी इस राष्ट्र को बचाने के लिए अगर थैले का उपयोग करें। सब्जी लेने जा रहे हैं भैया बंधु, तो उनको थैला दो कि थैला लेके जाएं और पॉलीथिन का उपयोग ना करें। तो एक प्लास्टिक हो गया। दूसरा है, हमारे समाज में सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहा है अभी वायु प्रदूषण। हम कहते हैं ना, पेड़ लगाओ, नदी बचाओ, धरती माता को बचाओ। ऐसा क्यों? हमने कहीं भी लिखा देखा है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। ऐसा क्यों? क्या पहले पेड़ नहीं थे? क्या पहले मनुष्य नहीं थे? यदि मनुष्य ना होगा, यदि मनुष्य नहीं होगा धरती पे, तो पेड़ अपने आप ही लगे हरे भरे रहेंगे। यदि मनुष्य नहीं होगा तो अपने आप नदियां सुरक्षित रहेंगी। यदि मनुष्य नहीं होगा तो हमारा प्रदूषण वातावरण अपने आप ही अनुकूल रहेगा। इसलिए हमें ही अपने समाज को, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा ही कर्तव्य है। दूसरा आता है कुटुंब।